सभी किसान भाइयों को, सभी प्रकृति प्रेमियों को, सभी पर्यावरणविद को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा लाभ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो हमारे देश में जब हमको आवश्यकता पड़ती है तब हम नारा लगाते हैं। जब लड़ाई छिड़ती है तो जवान याद आते हैं, और जब भुखमरी की कगार पे आते हैं तो किसान याद आते हैं। और ये दोनों तैयार कैसे होते हैं, ये है एजुकेशन। और चाहे कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति हुई, हरित क्रांति आई, तो ये किसके बल पे आई? विज्ञान के बल पे। इसीलिए बार बार बातें आती हैं कि ज्ञान धरती का वह बहुमूल्य उपहार है जो सबको संवारता सजाता है। और बाद में इसको जोड़ा गया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जब हम पहले पाकिस्तान युद्ध की बात करते हैं, दो विभीषिकाएं हम लोग झेले, तो उस समय हमारे जो इक्विपमेंट थे सैनिकों के, उससे आज कंपैरिजन करें तो ये नया भारत सही में है नया भारत। और ये किसके बल पे हुआ? ये है विज्ञान। और ये विज्ञान, यही है ज्ञान। इसलिए, और ये जो पर्यावरण के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो कब याद आए हम? कोविड के काल में, जब ऑक्सीजन नहीं मिलने शुरू हुई, सिलेंडर का अभाव हुआ, तो हमको याद आया ऑक्सीजन। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हम भारत में निवास करते हैं। मंथन करने की आवश्यकता है कि समय पे मत खोजिए, इसको तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं उन सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भारत के भविष्य की रूपरेखा पहले से ही खींच दी। और आज इतने, आप कंपैरिजन कीजिए, भारत और पाकिस्तान से कितने दो युद्ध हुए तो कितने दिन चले, और एक क्षणिक जो युद्ध हुआ ये कितने दिन में समाप्त हुआ। इसके पीछे मात्र विज्ञान है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इनको विज्ञान को इसमें इस नारे में जोड़ दिया। आज ये जो रेखांकन हो रहा है, हम लोग जब सोचते हैं तो सोचते हैं कि इसमें स्वार्थी लोग घुसे हुए हैं। ये केवल समय समय पे डफली बजाते हैं। आइए सभी लोग अच्छी जगह, अच्छे लोग और अच्छी बुक्स का चयन करेंगे, करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम हर क्षेत्र में भविष्य की रूपरेखा, जो आने वाली दिक्कतें हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हैं, हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है, इसको बहुत कम लोग, गिने चुने लोग, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने समझा कि कौन इस देश की ऋण है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा कि कौन इस देश की ऋण है, तो विज्ञान को भी जोड़ दिया। मैं सभी लोगों को एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात बहुत प्रमुखता से, मजबूती से रखना चाहता हूँ कि आइए सभी लोग सारी चीज़ों को हटाएं, ये दफली बजाने वालों को हटाएं, और अच्छी जगह, अच्छे लोग और अच्छी बुक्स का चयन करते हुए दूर की जो भविष्य की जो समस्याएं हैं उनके प्रति सचेत होकर के उनके लिए कार्य करें। तो ये जितनी चीज़ें हम लाभान्वित हो रहे हैं वो उनके बल पे है, उनके दूरगामी परिणामों के बल पे है, क्षणिक नहीं है। इसलिए ये जो क्षणिक रेखांकन करने वाले समाज में घूमते हैं ना, इनको किनारे करके मैं सभी शैक्षणिक वर्ग से अनुरोध करूँगा कि ऐसे बच्चों में ऐसे संस्कार डालें, ऐसी जगह, ये अच्छी बुक्स, अच्छे लोग और अच्छी किताबों की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें। नहीं तो ये वही स्थितियां आएंगी जहां से मुगल से निकल करके हम यहाँ तक की यात्रा किए हैं। तो हमारा राष्ट्र तभी तक मजबूत होगा जब इन तीन चीज़ों को हम सशक्त करेंगे। और इसके लिए अगर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़े अच्छे लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा और अच्छी जगह का चयन करना पड़ेगा। सभी लोगों को, आइए सभी लोग मिल करके इस पर्यावरण को, जो आने वाली समस्याएं हैं, उसके लिए अभी से सचेत होते हैं
और खूब पेड़ पौधे लगाते हैं और उनके लिए एक समर्पण का भाव रखते हैं और तब तक रखते हैं जब तक कि वो अपनी स्थिति में न आ जाए। इसलिए इनको पढ़ना है और उसको दैनिक जीवन में उसको धरातल पे उतारना भी हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। सभी लोगों को एक बार पुनः विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्राप्त। नमस्कार।